काजल बेटा, तू कहाँ है? 2 दिनों से तूने घर पे चक्कर नहीं लगाया। क्या बताऊं मम्मी, बस नौकरी की तलाश में भटक रही हूँ। ये तू क्या कह रही है बेटा? तू और नौकरी करेगी? दामाजी क्या तेरे खर्चे के बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे तुझे? अगर वो पैसे दे रहे होते तो क्या मैं नौकरी की तलाश करती? तो फिर तू अपने भाई से पैसे मांग लेती। रहने दीजिए मम्मी आप, मैंने भैया से कल पैसे मांगे थे, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा? नरेश ने पैसे देने से मना कर दिया? आज नरेश से बात करनी पड़ेगी मुझे। क्या बात है मम्मी, आप कुछ गुस्से में नजर आ रही हैं। काजल ने तुझसे पैसे मांगे थे और तूने मना कर दिया। जी मम्मी। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मम्मी अभी 1 हफ्ते पहले ही तो काजल को मैंने पैसे दिए थे। हाँ तो क्या हो गया, 1 हफ्ते पहले दिए थे तो खर्च हो गए होंगे उससे। अब वो तुझसे पैसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? तू भाई है उसका। पर मम्मी, मुझसे जीजा जी ने भी मना किया है कि मैं काजल को पैसे ना दिया करूं। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया। क्या समझ आया मम्मी? यही कि दामाजी मेरी बेटी को दबा के रखना चाहते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि 2-4 हजार रुपए के लिए काजल उनके सामने हाथ फैलाती रहे, ताकि वो काजल को अपने कंट्रोल में रख सकें। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसीलिए तो कहती हूँ, घर के मामलों में तू अपना दिमाग मत चलाया कर। घर के मामले मैं देख लूंगी, तेरा काम सिर्फ कमाना है, उस कमाई का क्या करना है वो मैं देख लूंगी। जी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे भी मैं तो आप सबके लिए ही कमा रहा हूँ मम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, तू हम सबसे कितना प्यार करता है। आप सबके अलावा मेरी जिंदगी में और है ही कौन मम्मी? वैसे ही तेरी बहनों की जिंदगी में कोई खुशी तो है नहीं, कम से कम पैसों की तरफ से तो वो खुश रहे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी? क्यों, गलत क्या कहा? तेरी बड़ी बहन माधुरी की तो शादी नहीं हुई और काजल की भी शादी बस ऐसे ही घर में हो गई। दामाजी ने शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारी थी कि उनकी तनख्वाह 2-4 महीने में बढ़ जाएगी। आज पूरे 7 महीने हो गए काजल की शादी को, अभी तक तो उनकी तनख्वाह बढ़ी नहीं। अब दामाजी की गिनी चुनी तनख्वाह में काजल घर चलाए या अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करे? वैसे भी कौन से बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं तेरी बहन के, कम से कम छोटी मोटी जरूरतें तो हम उसकी पूरी कर ही सकते हैं। और तू तो जानता है काजल को हमने कितने लाड प्यार से पाला है। जब तक तेरे पापा ठीक ठाक थे तो हाथों पे रखा था हमने काजल को। जब से तेरे पापा रिटायर हुए, उनकी जगह अब तूने ले लिए, तो अब तेरा फर्ज बनता है अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने का। तो मैंने कब मना किया मम्मी काजल की जिम्मेदारी उठाने से? आगे से आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीता रहे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं अभी काजल के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करा देता हूँ। अरे वाह, भैया ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। काजल, मैंने तुमसे पहले भी मना किया था ना कि अपने भाई से पैसे मत मांगना। मेरा भाई अपनी खुशी से मुझे पैसे दे रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक काम करती हूँ, तुम मेरे खर्चे पूरे कर दिया करो, तो मैं अपने भाई से पैसे नहीं मांगूंगी। मेरी जितनी हैसियत है मैं तुम्हारे खर्चे पूरे करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर तुम हो कि अपने भाई से पैसे मांग के मेरी बेइज्जती कराती हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और मेरी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम तो 1 नंबर के झूठे हो। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि मैं विदेश जाऊंगा, मेरी विदेश में नौकरी लगेगी, पर अब क्या हुआ? विदेश तो दूर की बात है, तुम्हें तो दूसरे शहर में नौकरी नहीं मिली। मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी तो मैं अपनी मम्मी को छोड़ के विदेश कैसे चला जाता? तुम तो सब जानती हो ना, फिर भी ताने मारे बिना रहती नहीं हो। तुम्हारी मम्मी की सिर्फ तबीयत बिगड़ी थी, मरनी नहीं थी वो। आज विदेश चले जाते तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते, हमारे पास भी गाड़ी होती। पर अब तो मेरी किस्मत में लिख गया है कि मैं बसों में और रिक्शा में धक्के खाऊं। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, तुम्हें जो चाहिए सब ला के दूंगा, पर बस तुम अपने भाई से पैसे मत मांगा करो। जब तुम जिंदगी में कुछ कर लो ना तब मुझसे बात करना, फिलहाल तो मैं अपने भाई से पैसे लेना नहीं छोड़ सकती। अरे क्यों मुंह लगता है इसके, इससे नहीं जीत सकता तू। उसे वही करने दे वो जो चाहती है। गलती हमारी भी है जो हमने जल्दबाजी में सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी और ये शादी कर ली। अब जब घर में सुंदर बहू आ गई है तो उसके नखरे भी तो उठाने पड़ेंगे। तुझे ही तो काजल जैसी खूबसूरत बीवी चाहिए थी। आपको क्या जरूरत थी मम्मी नरेश को ये बोलने की कि काजल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दे? तो इसमें मैंने गलत क्या किया? गलत तो किया है मम्मी, आप ही सोचिए ना, अब हमने काजल की शादी कर दी है और शादी के बाद भी अगर हम ही उसके खर्चे उठाते रहेंगे तो उसके ससुराल वालों को तो आदत पड़ जाएगी ना मम्मी, और काजल अपने ससुराल में कभी एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी। दामाजी तो उसके हाथ में एक पैसा भी नहीं रखते, तभी तो हमें देने पड़ते हैं उसे पैसे। और वैसे छोटी मोटी तो तनख्वाह है दामाजी की, वो अब अपने घर के खर्चे देखेंगे उसमें या मेरी काजल की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करेंगे? अब जो भी हो मम्मी, काजल को उसी में एडजस्ट करना आना चाहिए। कल को अगर नरेश की दुल्हन इन सब चीजों के लिए रोक टोक करती है तब आप क्या करेंगी? आजकल की लड़कियों को तो आप जानती हैं मम्मी, अपने पति की कमाई पे पूरा हक रखना चाहती हैं। नरेश की दुल्हन ने भी ऐसा किया, तब आप क्या करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे नरेश के लिए सबसे पहले उसका परिवार है, बाकी सब चीजें बाद में। और शादी के बाद नरेश ही बदल गया तो वो सिर्फ अपनी पत्नी की बात मानने लगा, तब आप क्या करेंगी?
इसलिए तो मैं स्वाति को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पर वो तो पहले से तलाकशुदा है ना मम्मी, तभी तो उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ मैं। चले? कहाँ चले मम्मी? अरे स्वाति के घर नरेश की शादी की बात करने। तू भूल गई क्या? अच्छा अच्छा, याद आया। तो फिर चलिए मम्मी। ये सब क्या है नरेश? इसने तो शादी कर ली मम्मी। आशीर्वाद दीजिए मम्मी। तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? माफी चाहता हूँ मम्मी मैं, पर सब इतनी जल्दबाजी में हुआ ना कि बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे ये कैसी लड़की से शादी कर ली है तूने? ऐसी पसंद तो नहीं थी तेरी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपका परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कहाँ मैं और कहाँ आप? तुम चिंता मत करो, मम्मी मान जाएंगी। ये नरेश ने आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे ये कैसी लड़की से शादी कर ली है नरेश ने? पूरी दुनिया में उसे काली कलूटी दुल्हन मिली। अरे शादी करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से शादी कर लेता। और ये देखने में भी कितनी साधारण सी है। हमारे परिवार में तो ये उठने बैठने लायक ही नहीं है। अब क्या चाहिए? यहाँ क्या लेने आया है? मैं मानता हूँ मम्मी अभी आप बहुत गुस्से में हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊँ कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि आपको बताने का मौका ही नहीं पड़ा। पर आप मेरा विश्वास कीजिए, निधि एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो मुझे अपनी पत्नी में चाहिए। बस मम्मी आप मुझसे नाराज मत होइए और निधि को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। आप देखना मम्मी, वो आप सबका दिल जीत लेगी। वो सब तो ठीक है, पर लड़की के खानदान का भी पता किया है या बस शादी कर लाया? अरे शादी करते वक्त कुछ तो देखा होगा तूने। निधि अनाथ है मम्मी। मम्मी ये भैया ने कैसी साधारण सी लड़की से शादी कर ली है? ये तो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे शांत हो जा काजल, शांत हो जा। क्या मतलब? उसके पहनने ओढ़ने के तरीके से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? मुझे क्या उसके पहनावे का अचार डालना है? फिर भी मम्मी भैया को कुछ तो सोचना चाहिए था। सोचेगा, जरूर सोचेगा। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन ये निधि नरेश के मन से उतर जाएगी। ये लीजिए आपका नाश्ता। अभी साइड में रख दो नाश्ता, मैं बस अभी 2 मिनट में नाश्ता कर लेता हूँ। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मुझे अपनी ब्लैक वाली पैंट नहीं मिल रही। चलिए हटिए, मैं देखती हूँ। इसी की बात कर रहे हैं? अरे हाँ, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं बाकी सबको भी नाश्ता दे आती हूँ। अच्छा सुनो जरा। जी कहिए। ये पैसे तुम रख लो। पर ये पैसे मैं क्यों रख लूं? अरे आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है ना। अब मैं तो दिन भर यहाँ रहता नहीं हूँ। अब घर में जिसको जो चाहिए वो तुम देखना। मेरा काम है सिर्फ पैसे कमा के लाना और तुम्हारे हाथों में देना। पर आप ये पैसे मम्मी जी को देते तो ज्यादा सही होता। अरे नहीं, मम्मी नहीं संभाल पाती हैं। मम्मी तो कई बार पैसे रख के ही भूल जाती हैं। अब तक तो ये जिम्मेदारी माधुरी दीदी ही उठा रही थी, पर अब तुम आ गई हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम उठाओ। एक बात और, जो भी जितने पैसे मांगे ना उतने दे देना, सवाल जवाब मत करना। नरेश जरा सुन। जी दीदी कहिए। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। दीदी आप पैसे निधि से ले लेना। पैसे संभालने की जिम्मेदारी आज के बाद उसी की है। ये नरेश क्या कह के चला गया मम्मी? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि पैसे हमें निधि से मांगने पड़ेंगे। क्या सोचने लगी मम्मी? अब क्या करना है? ये तो आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा हो गया। आप तो कह रही थी नरेश अपनी पत्नी से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत देगा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? इसने तो अपनी पत्नी को लाते ही हमारे सिर पे बिठा दिया। अब क्या होगा मम्मी? बोलिए ना कुछ। मम्मी चुप क्यों है? किसका फोन है मम्मी? हाँ बोल काजल, क्या कहा? तुझे पैसे चाहिए? हाँ तो पैसे तुझे तेरी भाभी से लेने होंगे। नरेश ने आज से सारी पैसों की जिम्मेदारी तेरी भाभी को दे दी है। मम्मी जी, दीदी जी, मैं आपके लिए नाश्ता ले आई हूँ। यही रख दे बहू। जी मम्मी जी। एक मिनट रुक। जी मम्मी जी। तूने मेरे बेटे से शादी पैसों के लिए की है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है तू ही बता दे। क्या ये सच नहीं है कि इस बार मेरे बेटे ने सारी तनख्वाह तुझे लाके दी है? मेरा बेटा जो हमेशा से अपनी तनख्वाह हमें देता था, तेरे आने के बाद 1 महीने में इतना बदल गया? अरे मैं भी तो सुनूं जरा। तूने ऐसा क्या बोला है हमारे बारे में जो उसने हम पे विश्वास ना करके अपनी सारी तनख्वाह तुझे दे दी? मुझे नहीं पता मम्मी जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बेहतर होगा कि आप उनसे खुद पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उससे तो मैं पूछ ही लूंगी, पर तू अपना सोच। तेरे जैसी अनाथ लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, जो अपनी पैसे की कमी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।
देखा ना मम्मी, कोई जवाब नहीं बना इस पे। अरे जवाब होगा तो देगी ना। अब तो मेरे साथ चल जरा। मुझे पता था कि यही सब होने वाला है मेरे साथ, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मम्मी जी मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाएंगी। मम्मी जी ने ये सोचा भी कैसे कि मैंने इनसे शादी पैसों के लिए की है। हे भगवान, ये मैं कैसी मुश्किल में पड़ गई हूँ। अगर मैं इनसे कहती हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो इनका मुझसे विश्वास उठ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ माँ जी और दीदी, वो दोनों तो मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देंगी। वो तो मुझे वैसे ही नापसंद करती हैं और मुझे तो सबको साथ लेके चलना है, पति को भी और परिवार को भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। इस समय दरवाजे पे कौन होगा? काजल दीदी, आप आइए आइए। आप बैठिए दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रुकिए भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। वो भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, देना जरा। जी दीदी, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए क्यों चाहिए दीदी आपको? ये सवाल तो मेरे भैया ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा, तो आप होती कौन है ये सवाल पूछने वाली? माफ करना दीदी, आपको बुरा लगा। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। आपको 10,000 रुपए क्यों चाहिए? सब ठीक है से क्या मतलब? सब ठीक ही है, इसीलिए पैसे मांग रही हूँ। अब आप जाइए और चुपचाप से पैसे ले आइए। जी दीदी। ये 4 दिन की आई मुझसे सवाल जवाब करेगी। ये लीजिए दीदी, पूरे 10,000 रुपए हैं दीदी। हाँ हाँ ठीक है। अरे, पैसे लेने के बाद धन्यवाद तक नहीं बोला और गुस्से में और चली गई। खैर मुझे क्या, ये जाने और इनके भैया जाने। अरे, फिर से कौन आया है दरवाजे पे? लगता है काजल दीदी कुछ भूल गई हैं। जीजा जी, आप आइए, बैठिए। नहीं नहीं भाभी, बैठने नहीं आया हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अरे जीजा जी, आप रिक्वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? आप हुक्म कीजिए। भाभी, आप भैया को बोलिए ना कि काजल को पैसे ना दिया करें। क्या मतलब जीजा जी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब यही भाभी कि भैया काजल को पैसे देके उसकी आदतें दिन पे दिन खराब कर रहे हैं। अब आप ही देखिए ना, मेरी तनख्वाह भी काजल को कम लगती है। आए दिन काजल मुझसे पैसों के लिए झगड़ती है, मुझे नीचा दिखाती है। पर जीजा जी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये तो काजल दीदी जाने और उनके भाई जाने। दिक्कत तो यही है ना भाभी कि भैया को पता है कि काजल शादीशुदा है, उसके बाद भी भैया काजल को अलग से पैसे देते हैं। ये सरासर मेरा अपमान है। और भैया आए ना तो आप उनको बता देना कि मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान के लिए काजल को पैसे देना बंद कीजिए। जी मम्मी, कहिए। मैं ये कह रही थी नरेश, ऑफिस के कामों में तू तो ये भी भूल गया कि तेरी अभी नई नई शादी हुई है। कमाई के साथ साथ तुझे अपनी पत्नी का भी तो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब बहू को किसी रेस्टोरेंट वगैरह में ले जा। जी मम्मी, ठीक है। मम्मी के स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है। मम्मी ने निधि को पूरी तरीके से अपना लिया है। माधुरी, माधुरी। जी मम्मी, मेरी बात ध्यान से सुन। समझ गई ना तुझे क्या करना है? पर मम्मी, अगर नरेश को शक हो गया तो? तू चिंता मत कर, नरेश को कोई शक नहीं होगा। दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ भी तो नहीं भाभी। पर कोई बात तो है दीदी, आप रो रही हैं। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। दीदी बताइए ना प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप कहती हैं तो बता देती हूँ। वो क्या है ना भाभी, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पर वो आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहा है दीदी? वो, उसके पास मेरी कोई पुरानी फोटो है भाभी। वो क्या है ना, शादी से पहले वो मेरे बहुत पीछे पड़ा था। पर आप मेरा विश्वास कीजिए भाभी, मुझे नहीं पता उसके पास वो फोटो कहाँ से आई। और अब वो फोटो के बदले मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे वो 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो मेरी फोटो मेरे पति को दिखा देगा। मेरा मेरा घर बर्बाद हो जाएगा भाभी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 50,000 रुपए तो देने, दे देंगे उसे 50,000 रुपए। मैं अभी आपके भैया से इस बारे में बात करती हूँ। नहीं नहीं भाभी, भैया को कुछ मत बताना इस बारे में, आपको मेरी कसम है। नहीं तो मैं मेरे भैया का विश्वास हमेशा के लिए खो दूंगी। अगर उन्हें नहीं बताऊंगी तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती भाभी, मैं तो खुद ही भैया से पैसे लेती हूँ। अब पैसे का इंतजाम तो आपको ही करना होगा, पर उन्हें बिना बताए 50,000 रुपए का इंतजाम? भाभी, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं आपकी कुछ नहीं रखती। ठीक है दीदी, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आप बस पैसे का इंतजाम कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कि कब जाना है उससे मिलने।
और वो आपको कहाँ मिलेगा? क्या मतलब दीदी, मैं जाऊंगी उससे मिलने? जाने को तो मैं ही चली जाती भाभी, पर उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो? कोई बात नहीं है दीदी, मैं ही चली जाऊंगी फिर। आप बस मुझे बता देना कि कब और कहाँ जाना है। पर भाभी ये बात आप किसी को बताना मत, ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। जी दीदी, जो मैं चाहती थी वो हो गया। क्या बात है मम्मी, क्या सोच रही हैं? और क्या सोच सकती हूँ मैं? मेरे को तो भगवान ने एक मुसीबत दे दी है सोचने के लिए। अरे मम्मी ज्यादा मत सोचा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस समय दरवाजे पे कौन होगा? जरूर नरेश आया होगा। माधुरी तू अंदर जा। जी ठीक है मम्मी। क्या बात है नरेश, आज तो तू जल्दी घर आ गया। मम्मी आपने तो कहा था सुबह कि शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊं, आपको कहीं जाना है शायद। अरे हाँ, मैंने ही तो बोला था तुझे घर जल्दी आने के लिए। मैं भूल जाती हूँ। वो क्या है, अगर हम चले जाते तो बहू अकेली रह जाती ना फिर घर में। पर बहू कहाँ है? बहू तेरे साथ नहीं आई? पर वो मेरे साथ क्यों आने लगी? पर मुझे तो लगा वो तेरे साथ ही है। शायद तूने ही उसे कहीं घूमने फिरने के लिए बुलाया हो। आप क्या कह रही हैं मम्मी? मेरी तो निधि से बात ही नहीं हुई आज। अब तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? मजाक कर रहा है ना? नहीं नहीं मम्मी, कसम से मैं आपके साथ क्यों मजाक करने लगा? तो फिर बहू कहाँ गई? वो तो किसी से बहुत हंस हंस के बात कर रही थी, और ऐसे बात कर रही थी जैसे उसका कोई प्रेमी हो, और वो अपने साथ पैसे भी लेके गई है। अगर तुझसे बात नहीं कर रही थी तो वो किससे बात कर रही थी फिर? पर निधि इतने पैसे लेके किससे मिलने जा सकती है? अब ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो पहले दिन से ही ये तेरे लिए नापसंद थी। पहले दिन से ही मुझे इस पे शक था। कहीं ये सचमुच तुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। ये जरूर मेरा भ्रम ही होगा। निधि मुझे धोखा नहीं दे सकती मम्मी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। आजकल तो किसी के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जो जैसा दिखता है ना, सचमुच वैसा होता नहीं है। अब बहू आए तो उसी से पूछ लेना, और बहू को कुछ शक मत होने देना। मान लो हमारा शक बेबुनियाद निकला तो बहू को कितना बुरा लगेगा। अब मैं माँ हूं ना, मैं नहीं चाहती तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। कुछ भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और इन्होंने कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? ये तुमने कमरे की लाइट क्यों जला दी? बंद कर दो इस लाइट को। पर आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मुझे अब अंधेरा ही पसंद है, उजाले से डर लगता है मुझे। लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। हटिए, मैं ढूंढ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। इन्हें क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों है? मैं इन्हें सब बताना चाहती हूँ, पर मैं इन्हें सच्चाई बताऊं कैसे? मैंने दीदी को वादा जो किया है। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम कल कहाँ गई थी? कितना परेशान हूँ मैं कल से, मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। बहू कुछ पैसे देना, वो घर का कुछ सामान मंगाना है। जी माँ जी, पैसे? हाँ हाँ बहू, पैसे। नरेश सब तुझे ही देता है ना पैसे रखने के लिए। अरे जब मम्मी पैसे मांग रही हैं तो पैसे दो ना मम्मी को। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ये लीजिए मम्मी, ये ले पैसे। वो निधि से मैंने पैसे ले लिए थे, मेरे पास ही थे पैसे, ये लीजिए। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि तुमने इतने पैसों का क्या किया और किसे देके आई। मेरी बात तो सुनिए। ये नरेश आज इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चला गया? और ये इतने गुस्से में क्यों था? सब ठीक तो है ना बहू? जी माँ जी, सब ठीक है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था, कहीं वही बात सच तो नहीं होने वाली। आप किस बारे में बात कर रही हैं माँ जी? वो आजकल नरेश का झुकाव स्वाति की तरफ हो गया है ना? स्वाति? ये स्वाति कौन है माँ जी? अरे तू कहाँ जानती होगी स्वाति को? स्वाति नरेश की बचपन की दोस्त है। एक समय था जब नरेश स्वाति को पसंद किया करता था, पर शायद मेरे नरेश की किस्मत में उसका प्यार नहीं था। स्वाति के घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। स्वाति की शादी के बाद तो नरेश बिल्कुल टूट गया, और इसी बीच तू नरेश को मिली, और नरेश ने फिर तुझसे शादी कर ली। पर अब सुना है स्वाति का तलाक हो गया है, वो वापस आ गई है। कहीं उसके तलाक की वजह नरेश तो नहीं? और तो और बहू, मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल नरेश स्वाति के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, आदमी जात कुछ भी कर सकती है। ये तो तू भी जानती है कि एक आदमी को अपनी पत्नी हमेशा सुंदर ही चाहिए होती है। वो तो उस समय नरेश स्वाति के सदमे में था, इसलिए उसने तुझसे शादी कर ली। वरना नरेश की तो आदत हमेशा से ही है कि सुंदर से सुंदर चीज उसके पास हो। मुझे तेरी किस्मत पे सचमुच बड़ी दया आती है। इतनी अच्छी पत्नी के होते हुए भी वो स्वाति के पीछे भाग रहा है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। नरेश, मेरा एक काम करेगा? जी दीदी कहिए। तुझे स्वाति तो याद होगी ना? अरे वही जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था। जी दीदी याद है मुझे। उसके पास मेरा कुछ जरूरी सामान पड़ा हुआ है, क्या तू ऑफिस से आते समय ले आएगा?
पर दीदी आप ही ले आना ना। अरे उसका घर तेरे ऑफिस के रास्ते में तो पड़ता है, तो ले आना ना, मुझे स्पेशली जाना पड़ेगा। तो क्या मुझे उसके घर जाना पड़ेगा? अरे घर नहीं जाना तो मत जाना, उसके घर के पास जो कैफे है ना, वो सामान तुझे वहीं दे देगी। जी ठीक है, ले आऊंगा। वो स्वाति वो सामान दे दे, फिर मुझे जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है नरेश, थोड़ी देर बैठो ना। चलो मैं कॉफी मंगाती हूँ, कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी पत्नी घर पे इंतजार कर रही होगी मेरा। अरे थोड़ी देर की तो बात है नरेश, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरा तलाक क्यों हुआ। क्या तुम हमारी बचपन की दोस्ती को भूल गए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल अब तू कहती है तो बैठ जाता हूँ। ये हुई ना बात, मैं अभी कॉफी मंगाती हूँ। अरे ये तो नरेश और स्वाति हैं, पर ये दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी यहाँ से चलिए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी तो चाहता है कि मैं इनको सारी बातें बता दूं। अगर दीदी की इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं सब बता देती। अरे काजल दीदी कब आई? चलो मैं काजल दीदी से इस बारे में बात कर लेती हूँ। पर ये तो किसी से फोन पे बात कर रही है। काम तो तूने अच्छा किया, अब उसमें से आधे पैसे मुझे दे देना। पैसे तैयार रख, मैं अभी आ रही हूँ। अरे दीदी सुनिए तो, ये दीदी किन पैसों के बारे में बात कर रही थी? चलो देख के आती हूँ। वैसे तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए था, तूने एक्टिंग बहुत अच्छी की। चल अब मेरे हिस्से के पैसे दे। हाँ हाँ, ये ले अपने पैसे। पैसे के मामले में तो बिल्कुल सगी नहीं है किसी की, और जो लड़की अपने भाई की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? ये तो वही लड़का है जिसको मैं पैसे दे के आई थी, और दीदी के मुताबिक वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसका मतलब दीदी ने मुझसे झूठ बोला। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया दीदी, अब मैं घर में सबको बता दूंगी आपकी हकीकत। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये निधि कहाँ है मम्मी? उसका तो अब रोज का हो गया है, तेरे ऑफिस जाने के तुरंत बाद घर से रोज निकल जाती है, और आज तो उसने हद कर दी। अंधेरा हो गया, अभी तक घर वापस नहीं आई। आज आने दीजिए इस निधि को, आज उसे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। वहीं रुक जाओ निधि। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो निधि? जी वो मैं। क्या वो मैं? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना निधि? तुमने मेरे प्यार का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा लिया। तुमने मुझे धोखा दिया, छुप छुप के किसी और से मिलती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कहती थी नरेश, ये तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। देखा, पैर की जूती को सिर पे रखने का नतीजा ये होता है। तूने तो इस अनाथ से दया करके शादी कर ली, पर इसने क्या किया? तेरा भरोसा तोड़ दिया, छुप छुप के गैर मर्दों से मिलती है। ये आप क्या बोले जा रही हैं माँ जी? ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। आपको पता है काजल दीदी अपने किसी बॉयफ्रेंड से छुप छुप के मिलती हैं। खबरदार, जो मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला। तेरी जैसी औरतों को कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी बहन के किरदार पे उंगली उठाए। आज मुझे सचमुच महसूस हो रहा है, तुझ जैसी बदसूरत से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी सफाई में बोलने का एक मौका तो दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे ना तो तेरी बात सुननी है और ना समझनी है। अरे तुझे मैंने इतना मान सम्मान दिया, तुझे उस झोंपड़े से उठा के यहाँ ले आया, और तूने क्या किया मेरे साथ? तूने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ लिया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि तू अपना इंतजाम और कहीं कर ले। अभी के अभी दूर हो जा मेरी नजरों से। अब तू देख ना, वो मनोज तो चली गई इस घर से। अब मैं अपने नरेश की स्वाति से शादी कराऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मम्मी के सब ठीक होगा। आपने नरेश की हालत देखी नहीं? इन दिनों बिल्कुल देवदास बना हुआ है, ना उसे खाने का होश है ना पीने का। मुझे तो उसकी हालत देख के तरस आ रहा है। मम्मी तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती रहती है। तू देख ना, सब ठीक हो जाएगा। नरेश तू आ गया? हाँ आ गया मैं। ये क्या नरेश, तुझे ऑफिस नहीं जाना आज? मैंने नौकरी छोड़ दी मम्मी, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये तू क्या कह रहा है नरेश? उस दो कौड़ी की लड़की के लिए तूने अपनी नौकरी छोड़ दी? अरे भूल जा उसे। मैं तुझसे कह तो रही हूँ कि तेरी स्वाति से शादी कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से मम्मी। क्या हुआ मम्मी? क्या कहा नरेश ने? नरेश ने नौकरी छोड़ दी। मेरा हाथ छोड़िए। अपनी लड़की को अपने पास रखिए। आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, ये छुप छुप के किसी और से मिलती है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है वही कह रहा हूँ।
मैंने खुद इसे किसी लड़के से मिलते देखा है, रात को छुप छुप के बात करते हुए देखा है। क्या सच में? जी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी बहन से पूछ लीजिए। आज के बाद आपकी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तलाक के पेपर मैं पहुंचा दूंगा। रुक जाइए सुभाष, मुझे छोड़ के मत जाइए। ये सुभाष जी क्या कह रहे थे? उनकी बात में कितनी सच्चाई है काजल? जवाब दे मेरी बात का। जी भैया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू किसी पराये आदमी से बात कर रही थी? तूने तो आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया। ये जो भी कुछ हुआ है ना मम्मी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि आज मैं अपनी करनी का फल भुगत रही हूँ। जो गड्ढा मैंने भाभी के लिए खोदा था, भाभी के साथ साथ उस गड्ढे में मैं भी गिर गई भैया। तू कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं। ये बात तो आपको मम्मी अच्छे से समझा सकती है। क्यों मम्मी? अरे मैं क्या समझा सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ठीक है, भैया को सारी सच्चाई मैं ही बता देती हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी भैया कि मम्मी ने भाभी को इस घर से निकलवाने के लिए क्या क्या किया। मैंने जो भी आपको बताया वही सच है भैया। ये सब मम्मी ने मुझे करने को कहा था। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं थी। भाभी तो मेरी मदद करना चाहती थी भैया, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे प्यार में किस बात की कमी रह गई थी मम्मी? मैंने बेटे होने के सारे फर्ज निभाए, पर आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। आपने मेरा घर खराब कर दिया। मैंने सुना है माएँ तो अपने बच्चों की अंधेरी जिंदगी में भी रोशनी कर देती हैं, पर आपने तो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया मम्मी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा मम्मी। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तुम कहाँ चले गए थे नरेश? हम सब ने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तुम्हें फोन भी कर रही थी, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें देख के आज मुझे कितनी खुशी हुई है। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था। अब मैं चलता हूँ। अरे नरेश रुको ना, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, चाय और किसी दिन। पर तुम यहाँ हमारी कॉलोनी में कैसे? मैंने यही घर ले लिया है। तो क्या तुम अब आंटी के साथ नहीं रहते? अच्छा, शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मैं चलता हूँ स्वाति। अरे रुको ना नरेश, चाय तो पीनी पड़ेगी तुम्हें। चलो अंदर चलते हैं, अंदर आराम से बैठ के बात करेंगे। आओ ना नरेश। अरे निधि, जरा 2 कप चाय बना लाना। ये कौन है? ये हमारे घर की नई काम वाली है। तुम्हें तो पता है ना मेरी मम्मी बीमार रहती है, तो उन्हीं की देखभाल करने के लिए और थोड़े बहुत घर के काम करने के लिए रखा हुआ है। बेचारी बहुत अच्छी है, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है, इसकी सास और नंदों ने मिलकर इसे घर से निकलवा दिया। डिस्गस्टिंग। बेचारी इतनी सीधी और शरीफ सी है ये निधि, ना किसी से ज्यादा बात करती है, बस अपने काम से काम रखती है। अभी कुछ महीने पहले ही तो ये हमारे घर काम पे लगी है। तुम्हें पता है, मेरी मम्मी की तो ये बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। इसने अपने बारे में और क्या क्या बताया? यही कि ये अपने पति को बहुत प्यार करती है, बावजूद इसके कि इसके अपने ससुराल में इसके खिलाफ साजिश होती रही और इसके पति को भनक तक नहीं लगी। बेचारी को इसकी सास नंदों ने घर से निकाल दिया और इसकी सास तो इसे बदसूरत होने का ताना देती थी। अरे कैसी सास होगी वो, जो सीरत से ज्यादा सूरत पे मरते हैं। खैर तुम ये सब छोड़ो, कहाँ हम इस निधि की काम वाली की बात लेके बैठ गए। तुम बैठो ना, मैं भी चाय मंगाती हूँ। निधि 2 कप चाय ले आना। क्या मैं इससे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों, तुम क्या बात करना चाहते हो काम वाली से? वो मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। पर तुम्हें भला एक नौकरानी से क्या बात करनी है? क्योंकि ये नौकरानी मेरी पत्नी है, जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। निधि, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो निधि और अपने घर वापस चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे काजल ने सारी हकीकत बता दी। पर तुम तो मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे ना? तुम्हारी तो स्वाति से शादी होने वाली थी, तुम स्वाति को पसंद करते थे। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी दूसरी शादी करूंगा? क्या मतलब? मतलब ये निधि कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, स्वाति को नहीं। पर तुम्हें ये बात किसने बोली कि मैं स्वाति से शादी करने वाला हूँ? मुझे आपकी मम्मी ने बोली। मम्मी आज तक झूठी तो बोलती आई है। अब चलो निधि और अपना घर संभाल लो। मेरी वजह से मेरा बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरा इतना आज्ञाकारी बेटा मुझसे कभी मिलने नहीं आएगा। नरेश बेटा, घर वापस आ जा नरेश। काजल जल्दी पानी लेके आ गिलास, मम्मी को फिर दौरा पड़ा है। मम्मी शांत हो जाइए। चलिए मम्मी अंदर चलिए। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा आ गया तो मैं यहीं दरवाजे
बैठ के उसका इंतजार करूंगी। दीदी ये लीजिए पानी। काजल, क्या तू भी मम्मी से कभी बात नहीं करेगी? नहीं दीदी।